प्यारे दोस्तों, नमस्ते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान का दिल कितना नाजुक होता है? एक तरफ जहां वो प्यार की मिठास में डूब जाता है, वहीं दूसरी तरफ हवस की आग में जलकर राख हो जाता है। और फिर, जब वो राख से फिर उठता है, तो वो और मजबूत इंसान बन जाता है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। आपकी रगों में सिहरन दौड़ेगी और दिल में ये सवाल गूंजेगा, इंसान कब तक इंसान रह पाता है? कब वो जंगली जानवर बन जाता है और कब पछतावे की बारिश में धुलकर फिर साफ हो जाता है? ये कहानी है राजस्थान के एक रेगिस्तानी गांव की। गांव का नाम है धनपुर। यहाँ रेत के टीले, ऊंटों की घंटियां और शाम को सूरज की लालिमा सब कुछ जादुई लगता है। लेकिन इसी गांव में छिपी थी एक ऐसी त्रासदी जो आज भी लोगों के दिलों को चीर देती है। हमारी आज की नायिका का नाम था मीरा। मीरा नाम तो सुनते ही भक्ति की मूर्ति याद आ जाती है ना? लेकिन ये मीरा भक्ति की राह से भटक गई थी। गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो हमेशा मुस्कुराती रहतीं। उम्र महज 19 साल की। बचपन से गांव वाले उसे मीराबाई कहते, क्योंकि वो गाती थी, भजन गाती, लोकगीत गाती। जब वो आवाज निकालती तो लगता जैसे रेगिस्तान में पानी बह रहा हो। 18 की उम्र में उसकी शादी हो गई रमेश से। रमेश सरकारी नौकरी में था, दिल्ली में पोस्टेड। शादी के बाद सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी मिली। वो 7 दिन मीरा के लिए जन्नत के पल थे। रमेश उसे इतना लाड करता, इतना प्यार करता कि मीरा सोचती, भगवान ने मुझे पूरा जहां दे दिया। लेकिन छुट्टी खत्म हुई और रमेश चला गया। फिर शुरू हुआ मीरा का लंबा इंतजार। महीने बीतते गए, साल गुजरते गए। पहले पत्र आते, फिर फोन। लेकिन फोन भी हफ्ते में एक बार। सास ससुर तो थे, पर वो बुजुर्ग थे। सास जी पूजा पाठ में डूबी रहतीं, ससुर जी ऊंटों की देखभाल में लगे रहते। घर में एक और सदस्य था, भंवरा। काला रंग, तेज नुकीले दांत, लंबी पूंछ वाला एक जंगली नस्ल का कुत्ता। ससुर जी उसे रेगिस्तान के रास्तों पर पहरा देने के लिए पालते थे। दिन भर वो घूमता, रात को भौंकता। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी जो डराती भी और लुभाती भी। धीरे धीरे मीरा का मन उदास होने लगा। पति की याद में वो रातें काटती। खेतों के किनारे बैठकर तारे गिनती और सोचती, कब लौटेगा मेरा रमेश? कब मुझे अपनी बाहों में भर लेगा? कब इस सूने बदन को फिर से छुएगा? दिन में वो घर संभाल लेती, लेकिन रात होते ही अकेलापन उसे खाने लगता। नींद भाग जाती। वो चुपके से आंगन में आ जाती, जहां भंवरा बंधा रहता। चांदनी रातों में वो उसे देखती रहती। भंवरा की चमकती काली आंखें, उसकी मजबूत कमर, उसकी तेज सांसें। शुरू में मीरा खुद को कोसती, मीरा, ये पाप है, ये हराम है। लेकिन दोस्तों, हवस जब दिल में घर कर ले, तो वो इंसान की बुद्धि चुरा लेती है। मीरा का मन बेकाबू होता गया। दिन में भी वो भंवरा को निहारने लगी। जब सास ससुर सो जाते, वो चुपके से उसके पास जाती, हाथ बढ़ाकर पुचकारती। भंवरा पहले तो गुर्राता, लेकिन मीरा की नरमी भरी आवाज सुनकर शांत हो जाता। उसे लगता जैसे भंवरा उसकी पुकार समझ रहा हो। फिर वो काला दिन आया, जिसने मीरा की जिंदगी उलट-पुलट कर दी। दोपहर का वक्त था। सास जी पड़ोस में गई थीं, ससुर ऊंटों के साथ रेगिस्तान में। मीरा अकेली थी। बाहर तूफान आ रहा था, रेत उड़ रही थी। भंवरा बेचैन था, बार बार बंधी रस्सी खींच रहा था। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, बस आज देख लूं कि ये आग मेरे अंदर क्यों सुलग रही है। वो चुपके से रस्सी खोली और भंवरा को घर के पीछे वाले पुराने कोठे में ले गई। वो कोठा सालों से बंद पड़ा था, धूल भरा, अंधेरा, सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन। मीरा ने दरवाजा ठोंका। सांसें तेज थीं। उसने अपनी साड़ी का आंचल सरकाया, फिर दुपट्टा उतारा। भंवरा पहले तो डरा, पीछे हटा। लेकिन मीरा ने उसे प्यार से बुलाया, अपनी आंखों में वो आग चमका दी जो किसी को भी मदहोश कर दे। भंवरा शांत हो गया।
फिर जो हुआ दोस्तों, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो पशुता थी। वो इंसानियत का अपमान था। वो रात भर कोठे की दीवारें हिलाती रहीं, भंवरा की गुर्राहट, मीरा की दबी चीखें और रेत के तूफान की आवाजें। सुबह जब मीरा बाहर निकली, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। बदन पर कटने के निशान, खरोंचें, दांतों के गहरे दाग। लेकिन आंखों में एक अजीब शांति, जैसे आग बुझ गई हो। अगले दिन से ये सिलसिला रोज का हो गया। मीरा सतर्क हो गई। वो गांव के बाहर वाली छोटी दुकान पर जाती, मुंह छिपाकर। वहां से दर्द निवारक दवाइयां और कुछ उत्तेजक गोलियां लाती जो जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होती। दुकानदार ने एक बार कहा, बहू जी, ये तो जानवरों को भी पागल कर देती हैं। मीरा ने हंसकर कहा, मुझे पता है चाचा, इंसान के लिए तो बिल्कुल सही। दुकानदार चुप हो गया। मीरा गोलियां भंवरा के चारे में मिलाती और रातें फिर वही, कभी कोठा, कभी रेगिस्तान के टीले, कभी घर के आंगन में। मीरा का बदन निशानों से पट गया। उसकी चाल टेढ़ी हो गई, आंखें लाल। सास को शक हुआ। वो चुपके से नजर रखने लगीं। एक रात दरवाजे की दरार से सब देख लिया। सास की चीख गले में अटक गई। उन्होंने ससुर को जगाया। दोनों फूट फूट कर रोए। फैसला किया, कुत्ते को जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले ही गांव में अफवाह फैल गई। कोई देख चुका था, कोई सुन चुका था। लड़के ठिठोली करते, औरतें कोसतीं। देखो वो कुतिया आ रही है। पीठ पीछे मीरा का नाम हर गंदी बात में आ गया। वो घर से बाहर निकलना बंद कर दी। फिर एक दिन रमेश को खबर लगी। किसी ने वीडियो भेज दिया, रेगिस्तान के मोबाइल पर रिकॉर्ड। रमेश इमरजेंसी लीव लेकर लौटा। मीरा को देखते ही हाथ उठा दिया। एक जोरदार तमाचा, फिर दूसरा। मीरा चुपचाप सहती रही, आंसू बहाती। रमेश टूट गया। घुटनों पर बैठकर रोया, मीरा, तूने मेरा घर जला दिया। मैं तुझसे जान देता था। मीरा भी सिसकियां लेने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। 3 दिन तक कोई बात न हुई। फिर रमेश ने तलाक के कागज निकाले, साइन किए और चले गए। मीरा मायके लौट आई। लेकिन वहां भी सताना। भाई ताने मारते, बहनें मुंह फेर लेतीं। गांव वाले थूकते। मीरा रात दिन रोती। खाना पानी छोड़ दिया। 3 साल में वो कंकाल बन गई, आंखें धंसीं, बाल झड़ने लगे, चेहरा झुर्रियों से भर गया। फिर एक शाम गांव के बाजार में वो रमेश से टकराई। रमेश नई पत्नी के साथ था, बच्चा गोद में। मीरा उसके पैरों पर गिर पड़ी। रमेश जी, मुझे माफ कर दो। वो हवस ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं मरना चाहती थी, लेकिन मौत भी न मिली। बस सजा काट रही हूं। रमेश पहले तो हटा, लेकिन रुका। उसकी आंखों में पुराना दर्द झलका, पुराना प्यार। उसने मीरा को उठाया, आंसू पोंछे। जो गया सो गया मीरा। तेरी सजा ने तुझे साफ कर दिया। चल, घर चल। मीरा उसके गले से लिपट गई, सिसकियां भरती। घर लौटी तो सास ससुर ने पहले कोसा, फिर गले लगा लिया। भंवरा को बहुत पहले जंगल में छोड़ दिया गया था। लेकिन मीरा के दिल का जख्म धीरे धीरे भरने लगा। आज वो गांव की सबसे शांत औरत है, भजन गाती है, बच्चों को सिखाती है। दोस्तों, हवस इंसान को सबसे गहरी खाई में गिरा देती है, लेकिन पछतावे की ज्वाला उसे फिर से आसमान पर पहुंचा देती है। यही इस कहानी की सीख है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, वरना अगली सच्ची घटना मिस हो जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।